लाल किले से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बेटी बचाओ की बातें करने वाले, आज बेटियां बैठी हुई हैं। तो कर्नाटक की बेटियों ने भी जवाब दिया है कि नहीं है, मेरी बात को अब याद रखना, वो दिन दूर नहीं है कि जो ये बजरंगबली और ये बात करते हैं, ये हिंदुओं के हाथ में बजरंगबली की गदा पकड़ा देंगे और मुसलमानों के हाथ में तलवारें पकड़ा देंगे, आपस में बच्चों को भिड़वा देंगे। इस गंदी राजनीति का कहीं ना कहीं आप समझो खात्मा होगा। मोदी जी निकले थे, मेरी बात सुनो, नड्डा की हार को तो मीडिया कवर कर रही है। नड्डा को तो मीडिया दिखाना चाह रही है कि देखो भैया, आज जीतेगा तो मोदी, कुछ भी अच्छा होगा तो मोदी, हारेगा तो नड्डा। आप याद रखो, भारत के अंदर हिंदुस्तान में मोहब्बत में विश्वास करने वाले लोगों की आज तक जो लोग नफरत का पैगाम गली गली बांटते फिरते हैं, आज उनके मुंह पे चपेट है, ये पंजे पे मोहर नहीं लगी, ये पंजा भाजपा के मुंह पे छपा है और उनका फूल मुरझा सा गया है। ये हमारे देश के अंदर भाईचारे का पैगाम है, नफरत हारी और मोहब्बत जीती है। बजरंगबली इस बार भाजपा के साथ नहीं गए, कैसे देखते हैं? देखिए, बजरंगबली किसी भी पार्टी का कोई वहां पे नहीं बैठे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले। आज सोचने की बात है कि उन लोगों को कि भगवान मंदिरों में अच्छे लगते हैं, भगवान मस्जिदों में अच्छे लगते हैं, पर आज तुम उनको धर्म के अखाड़ों में उतार दोगे, आज तुम राजनीति के अखाड़ों में उतार दोगे तो भगवान कहीं ना कहीं तुमको पटकनियां देंगे। आज बजरंगबली की जो ये पटकी है, ये बजरंगबली की उनको पटकनी है कि यमदूतों, काली करतूतों वाले लोगों, तुम किस प्रकार से हम लोगों को तोड़ रहे हो, किस प्रकार से भारत के लोगों को तोड़ रहे हो। ये भारत के जो लोगों को आपस में भिड़ाने की राजनीति, धर्म को भड़काने की राजनीति, ये उसके ऊपर आघात है। आज धर्म के मार्ग से हमारे मंदिर चलते अच्छे लगते हैं, धर्म के मार्ग से इंसानियत चलती अच्छी लगती है, धर्म के मार्ग से राजनीति अच्छी नहीं लगती। और आज कहीं ना कहीं इन्होंने राम का साथ छोड़ करके जो बजरंगबली का साथ पकड़ा, जो भगवानों को आपस में भिड़ाने की साजिश थी, उसके खिलाफ भी भगवानों ने इनका मोर्चा खोल दिया। छोटी सी बात है, जनता ने मुद्दों की बात करी, मुफ्त की रेवड़ी की बात नहीं करी। आज अगर हमारे देश के अंदर किसी भी आदमी को सुविधाएं मिल जाती हैं तो वो कुछ गलत नहीं है। अगर मुफ्त की रेवड़ी की बात करो तो पूरी दिल्ली मुफ्त की रेवड़ियों पर बटी हुई है। आज इस बात को नहीं समझना चाहिए। आज अगर हमारे देश के अंदर ये पहल हुई है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए, जनता की जरूरत को, जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जाए, तो कुछ गलत नहीं है। आज मोदी जी ने भी तो जुमला दिया 15-15 लाख रुपए का, सबसे बड़ी रेवड़ी छोड़ो, उन्हें तो रेवड़ा खड़ा कर दिया था, पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया था। उन लोगों ने तो गच्चक के पहाड़ बना दिए थे कि तो आज हम लोगों ने तो फिर भी रेवड़ी को अगर आप कंपेयर करते हो तो रेवड़ी और गच्चक के पहाड़ में बहुत फर्क होता है। इनके सारे जुमले हार गए, इनके सारे जुमले खत्म हो गए, भाईचारा जीत गया, नफरत हार गई। और ये संदेश आप समझ जाओ, ये पूरे भारत में जा रहा है। आज जगह जगह जहां पे भी इनके नफरत के झंडे लगे हुए हैं, उनको कांग्रेस पार्टी उतारेगी और प्यार के झंडे लहराएगी। और 2024 के अंदर आपको ऐसा नजारा दिखेगा कि हर जगह मोहब्बत का पैगाम होगा, भाईचारे का संदेश होगा। और जो ये राम और ये बजरंगबली की बात करने वाले लोग हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा अगले छत्तीसगढ़ के चुनावों में, मध्य प्रदेश के चुनावों में। ये भगवानों को मैदान में नहीं उतारेंगे, अब ये मुद्दों की बात करेंगे। इनको पता लग चुका है कि जनता मुद्दों की बात सुनना चाहती है, धर्म की बात के लिए जनता आगे नहीं आती। क्या लगता है, हवा बदल गई है क्या? हवा नहीं बदली है मेरे भाई, लोग जाग गए हैं, लोग जाग गए हैं, लोग जाग गए हैं। राहुल गांधी जी की तपस्या जो 21 दिन की थी कर्नाटक में, पैरों में छाले थे, आप समझो, माथे पे पसीना, पैरों में छाले, घुटने जवाब दे गए, पर वो इंसान चलता रहा, भाईचारे के जोड़ने के लिए चलता रहा। क्योंकि उस इंसान को पता था कि नफरत को हराने के लिए जनता के घरों में जाना पड़ेगा, जनता के दिलों में जगाना पड़ेगा प्यार। और जनता के दिलों में उन्होंने प्यार जगाया, आंखों में आंखें डाल के लोगों की बात करी, उनके दर्दों को सुना, उनको गले लगा करके बहन बेटियों को आगे बढ़ाया। आज हमारे देश के अंदर जो मीडिया नफरत फैलाने का काम करती है, वो चैनलों के माध्यम से मीडिया नफरत फैला रही थी, पर राहुल गांधी हर दरवाजे पे जाके मोहब्बत फैला रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं मोहब्बत जीत गई, नफरत हार गई। क्या लगता है, जिस तरीके से ये पहलवान भी बैठे, कहा कि इसके बाद उनकी सुनवाई हो जाएगी, तो अब होगी क्या? देखिए, छोटी सी बात आप समझो, पहलवान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी जंतर मंतर पे रोज बने हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि पहलवानों को न्याय मिले। आज बहन बेटियों को राजनीति के अखाड़े में ना तोला जाए। उन लोगों ने भारत के लिए काम करा है, भारत का नाम करा है, और आज उन लोगों को सड़कों पर बैठना पड़े तो ये आप याद रखो कि जो तिरंगा ओढ़ के बैठी हुई हैं, तो आज कहीं ना कहीं तिरंगे का भी अपमान हो रहा है। आप समझो, तिरंगे के मान सम्मान में कसीदे करने वाले प्रधानमंत्री, लाल किले से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बेटी बचाओ की बातें करने वाले, आज बेटियां बैठी हुई हैं। तो कर्नाटक की बेटियों ने भी जवाब दिया है कहीं ना कहीं कि आज हमारी जो बहन बेटियों को तुमने वहां बिठा रखा है। कर्नाटक में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली है। आज अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितने नए वोटर आपको दिखेंगे जिन्होंने मोदी के खिलाफ वोट किया है और कांग्रेस के फेवर में वोट किया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि नस्लों को अगर बचाना है तो मोदी सरकार को उखाड़ना पड़ेगा। ये नस्लों को बचाने की लड़ाई है, वरना वो दिन दूर नहीं है। मेरी बात को अब याद रखना, वो दिन दूर नहीं है कि जो ये बजरंगबली और ये बात करते हैं, ये हिंदुओं के हाथ में बजरंगबली की गदा पकड़ा देंगे और मुसलमानों के हाथ में तलवारें पकड़ा देंगे, आपस में बच्चों को भिड़वा देंगे। इस गंदी राजनीति का कहीं ना कहीं आप समझो खात्मा हुआ है, नफरत हारी है, मोहब्बत जीती है, कर्नाटक के लोगों की जीत हुई है। कर्नाटक चुनाव में अभी कंगना रनावत ने बोला था जो मोदी जी के साथ नहीं है ना,
वो देश के साथ नहीं है, वो आतंकवादी टाइप के लोग हैं। अब एक तरीके से जीत मिल गई, तो अब आप सभी को आतंकवादी तो उन्होंने बता ही दिया है। देखिए छोटी सी बात है, कंगना कौन होती सर्टिफिकेट बांटने वाली? आप समझो, जो औरत अपने शरीर को ढक नहीं सकती उसको सही मायने में देश के लोग हैं बात करने की जरूरत नहीं है। आज बात को याद रखो, एक ऐसी औरत है जो जा करके सवर करके कमरे में बैठ करके कुंडली मारती है, वो औरत हमें सिखाएगी कि देश कैसे चलेगा। जो आज तक अपने क्या बोलूं मतलब उसके बारे में, आज जो बहन बेटियों के साथ खड़ी नहीं होती और गुंडे बदमाशों का फेवर करती है, ऐसी लोगों को राजनीति में मोदी जी जरूर उतारना चाहते हैं। जरूर वो लोकसभा इलेक्शन देख रही है हिमाचल से मोदी जी की पिट्ठू बन करके। तो कंगना रनावत को हमें कहना पड़ेगा कि जो भी आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन में हमारी माओ को 100 रुपए भाड़े की कहने वाली औरतें आई हुई हैं, ये भी कंगना रनावत थी और वहां पे भी किसान आंदोलन में इसको मुंह की खानी पड़ी। ये जिस जगह मोदी का साथ देगी, इसके मुंह पे पब्लिक कालक पोत देगी। कर्नाटक की महिलाओं ने इसके मुंह पे कालक पोती है कि कंगना की सारी बातों का जवाब बहनों बेटियों ने दिया है। सवाल है ना, आज खुश हो जाइए, खुशियां मनाइए, कर्नाटक में जीत गए कंगना रनौत, बीजेपी को कब तक कोसेंगे आप लोग? जो सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं देंगे, फिर तुम ही कहोगे ये जवाब से भागते हैं। तुमने कंगना का जवाब पूछा, हमने सवाल दिया। आज तुम खुशी की बात करो तो तुम्हें लड्डू नहीं खिलाए, तुम्हें खाने को नहीं मिले, फूल मालों से स्वागत नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। आप जश्न की बात करो, हम जश्न पे सवाल पे जवाब देंगे। आपके क्वेश्चन में दम होना चाहिए, हमारी जबान में बहुत दम है, हर बात का जवाब देने की हिम्मत है हमारे में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लोग जीत रहे हैं, अभी तो नतीजे आने दीजिए, अभी 2 ही बजा है। हाँ, तो फिर वो फोन बजा बजा के शायद पक्के कर रहे होंगे कौन बिकने को तैयार बैठा है। तब ये वो अपना अमित शाह जो बैठे हुए हैं, उनके चणक्के बैठे हुए हैं। आज चणक्कों के संपर्क में कुछ लोग हो सकते हैं, पर आज आप लोग हैं, चौपर और फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया है। आज एक छोटी सी बात को याद रखना, कांग्रेस पार्टी डरने वाली होती, अगर कांग्रेस पार्टी डरने वाली होती तो जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाते तो कांग्रेस के बंदे मैदान में नहीं उतरते। आप याद रखो, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करने वाली है। हम लोग हिंसा की बात नहीं करते, हम हिंसा की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो किसी भी तरीके से आप ये मत सोचो कि कांग्रेस पार्टी कमजोर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी डर जाएगी। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करने वाली है और बहुत आगे तक जाएगी। पंजाब विवाद खत्म हो जाएगा। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आज बीजेपी के सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। इन्होंने केरला स्टोरी बनाई, केरला स्टोरी के माध्यम से इन्होंने मुसलमानों के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करी, जबकि आज डायरेक्टर बोल रहा है कि वो 32,000 औरतें नहीं हैं, वो सिर्फ 3 औरतें हैं। तो आप समझो कि जो बंदा जान करके फिल्मों पे ऐसे एजेंडे बना करके फिल्मों को टैक्स फ्री करा करके लोगों को प्रोपेगेंडा के तहत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता भटकेगी। आज केरला स्टोरी को इन्होंने हथियार बनाया, इन्होंने बजरंगबली को हथियार बनाया। जब भगवानों को और काल्पनिक फिल्मों को हथियार बनाया जाएगा तो जनता जवाब देगी। गिन्नी जी, एक सवाल है, ये बताइए, ये जो कर्नाटक में हार हुई है, बीजेपी की हार है, मोदी की हार है, नड्डा की हार है, किसकी हार है? ये मोदी की हार है जी, ये मोदी की हार है। गली गली मोदी जी निकले थे। मेरी बात सुनो, नड्डा की हार को तो मीडिया कवर कर रही है। नड्डा को तो मीडिया दिखाना चाह रही है कि देखो भैया, आज जीतेगा तो मोदी, कुछ भी अच्छा होगा तो मोदी, हारेगा तो नड्डा। आप याद रखो, हिमाचल में भी नड्डा के सर ठीकरा फोड़ दिया और यहाँ पे भी इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी सही मायने में चुनावों में जब गली गली प्रचार करते हैं तो वो जीत के लिए करते हैं, और जब उनके चुनावों के प्रचार से हार होगी तो उसका ठीकरा मोदी के सर फूटेगा। आप याद रखो, आज मैं आपको बता दूं, मोदी जी वो नेता हैं जो गलियों में नालियों के चुनावों में घुस जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, हमने तो मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में कभी नहीं देखा कि मनमोहन सिंह जाते हो और बोलते हो मोहन क्या थे। उनकी कलम काम करती थी, कलम। आप याद रखो, उनकी कलम काम करती थी, उनकी नीतियां काम करती थी। एक बड़बोले आदमी से देश नहीं चलता, एक बड़बोला आदमी कभी मुल्क नहीं चला सकता। आप अपने भाषण पे अच्छी बात बोल करके तालियां बजवा सकते हो, पर उन तालियों से आप जनता का पेट नहीं भर सकते। असली होली आज ही आई है, असली दिवाली आज ही है। असली दिवाली इसलिए आई है क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र में हमें मैंडेट मिला है, लोगों ने समर्थन किया है, भारत के लोगों की जीत हुई है, कर्नाटक के लोगों की जीत हुई है, भाईचारे की जीत हुई है, नफरत की हार हुई है, और धर्मों को लड़वा करके भगवानों को जमीन पे उतारने वाले, मुद्दों से भटकाने वाले आज उन धार्मिक जो लोग हैं जो बन के बैठे हुए हैं, जो धर्म को ही हथियार बनाते राजनीति का, उन सब लोगों की हार हुई है। ये सही माने में एक मुल्क की शांति की, भाईचारे की, प्यार की, मोहब्बत की, सबकी जीत हुई है। नफरत हारी है और आज इस नफरत के ऊपर कांग्रेस ने अपनी मोहर लगाई है। और आज ये बात पाएंगे, पिछली बार तो 6 महीने ही चली थी, इस बार क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात होती है, जनता ने पूर्ण समर्थन दिया है, पूर्ण समर्थन दिया है। ऐसा नहीं है कि 2-4 सीटों के मार्जिन से कम 20 सीटों के मार्जिन से सरकार बन रही है। तो आप इस बात को समझो कि बहुत बड़ा मैंडेट है, और इस मैंडेट के द्वारा सबसे पहले विधायक दलों की बैठक होगी कल, और सारे विधायक दलों की बैठक के बाद, मेरी बात सुन लो, विधायक दल की बैठक के बाद सबसे पहले जो राहुल गांधी ने
ने 5 वादे किए थे कर्नाटक में, उसका वर्चस्व जो है आपको गली गली दिखेगा। बहन बेटियों को जो गारंटी दी थी वो खुलेगी और आज उनको 3000 रुपये महीना दिया जाएगा। और जो हमारे जो बहन बेटियों के लिए बसें फ्री थी, 200 यूनिट की बात थी, राशन की बात थी, वो सारी बातें जमीन पे आपको दिखेंगी। आपको आखिरी सवाल ये है कि तमाम टीवी चैनल के एंकर और एंकराइन हैं, उनके आवाज बदल गए, सुर बदल गए। देखिए वो तो कल सुधीर चौधरी को ही देख लिया। कल तक राहुल गांधी को पप्पू बना करके 10-10 सेकंड की क्लिप पे चलाया करते थे जो लोग राहुल गांधी जी की छवि से, उनकी असमत से खेलने का काम करते थे। आज वही लोग निकल करके आ रहे हैं और जो बोल रहे हैं नहीं राहुल गांधी जी देखो जनता से कैसे मिलते हैं। वही लोग बोलते देखो राहुल गांधी जी किस प्रकार से प्यार की बात करते हैं। वही लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जी देखो कितना प्यार है, बसों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अरे इन लोगों को पता है क्योंकि 2024 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं भारी बहुमत से, और आज से ही हम लोगों को नैरेटिव बदलना पड़ेगा, वरना सबसे बड़ी पोल इन लोगों की मीडिया की खोली जाएगी, इन पे आरटीआई लगाई जाएगी। किस प्रकार से नफरत फैलाते थे, इनके प्रचंग जो थे मीडिया के वो बंद किए जाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं इनके स्वर भी बदलेंगे और थोड़े दिन में आपको कांग्रेस के लिए जो जमीन की हकीकत है, जो आज तक छुपा के रखते थे, उनको भी उजागर करेंगे नेशनल मीडिया का। वरना बहिष्कार आज हो रहा था और अब सही मायने में लोग नेशनल मीडिया में सुनेंगे किस प्रकार से विपक्ष को मजबूत किया जाता है। इन सब लोगों के स्वर बदलेंगे। ये कर्नाटक की जो जीत आपको खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।